ये वीडियो मेरा क्लास 9th का पॉलिनोमियल है। इससे पहले मैं पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.1 पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं 2.2 पढ़ाने जा रही हूँ। तो 2.2 में क्या कह रहा है क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। दिया हुआ है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। फाइंड करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। कब? एट x का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। तो 0 पे यानी इसमें क्या करना है, वैल्यू क्या डालना है, एक बार 0 पुट करके देखना। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि एट 0 पे इस पोलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा, यानी x की जगह पे क्या डालूंगी, 0 डालूंगी। फिर उसके बाद दूसरे में क्या कह रहा है, x की जगह पे -1 डाल के पुट करना है इसमें, और उसके बाद इसका वैल्यू क्या आएगा वो चेक करना है, वो लाना है, वो फाइंड करना है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, x की जगह पे 2 डालना है, उसके बाद कितना आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें से मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बताने जा रही हूँ, उस तरह से आप लोग बाकी का 2 क्वेश्चन बना लेना। तो मैं x इक्वल 0 पे वाला फर्स्ट क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट है ना कि यहाँ पे क्या है 5x, तो इस x की जगह पे क्या डालूंगी, 0 डालूंगी। फिर यहाँ पे x स्क्वायर की जगह पे क्या डालूंगी, 0 डालूंगी। फिर +3 है तो +3 ऐसे ही रहने दूंगी और उसको सॉल्व करके देखूंगी कि क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाती हूँ। यही क्वेश्चन है, अब मैं इसे सॉल्व करती हूँ। उसी तरह बाकी का 2 भी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, देखो इस पॉलिनोमियल में x है, x वेरिएबल है, तो इसीलिए पॉलिनोमियल x करके लिख सकती हूँ। पॉलिनोमियल x, क्योंकि x था वेरिएबल क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से इस पॉलिनोमियल को इस तरह से लिखा जा सकता है। यहाँ पे x की जगह पे क्या डालूंगी, 0। तो पॉलिनोमियल यानी 0 का वैल्यू देखती हूँ क्या आता है, 5x की जगह पे 0 माइनस 4 0 का स्क्वायर +3। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 माइनस, यहाँ भी करूँगी 0 +3, तो क्या आ गया 3। तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। उसी तरह उसके दूसरे क्वेश्चन में था -1, तो -1 यहाँ पे क्या डालना है, -1 डाल देना है। उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में था +2, तो क्या डाल देना है, +2 डाल देना है। ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद इसके अगला क्वेश्चन में क्या है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड। क्या कह रहा है, फाइंड करने के लिए P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। पहला में दे दिया है py, जैसे मैं लिखी थी ना इस क्वेश्चन में, क्या लिखी हूँ, py। y क्यों दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे इसमें वेरिएबल क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। तो क्या है, py ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में वैल्यू फाइंड करना है, किस पे, p0 पे। एक बार p का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है। उसके बाद p1 पे एक बार p0, तो यानी x का वैल्यू क्या क्योंकि x नहीं ना इसमें y, यहाँ y का वैल्यू क्या डालना है, 0 डालना है। p1 तो y के वैल्यू क्या डालना है, 1 पे। उसके बाद p2 तो y के वैल्यू क्या डालना है, 2 डालना है। उसी तरह यहाँ पे pt है, t है क्योंकि इसमें वेरिएबल t है। तो अब इस t की जगह पे क्या डालना है, 0 पे वैल्यू निकालना है, फिर 1 पे निकालना है, फिर 2 पे निकालना है। यानी इस पहले वाला का भी 3 आंसर होगा, इसका भी 3 आंसर होगा, इसका भी 3 आंसर होगा, इसका भी 3 आंसर होगा। इसमें से एक क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन 4 बता देती हूँ। क्वेश्चन 4 ये दिया हुआ है, x वेरिएबल है, px लिखा हुआ है। जो भी वेरिएबल रहेगा पॉलिनोमियल में, वहाँ पे p वो वेरिएबल डालाएगा, px आया है। अब यहाँ से देखो, अब ऐसे भी वैल्यू यहाँ पे अब क्या है, पहले में बुक में देखना, पहले में 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है। तो पहले 0 डाल के इसका वैल्यू निकाल देती हूँ, फिर उसके बाद 1 डाल के निकाल दूंगी, फिर 2 डाल के निकाल दूंगी। तो इस ऐसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हो यहाँ से, लेकिन कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि a माइनस यानी x -1 x +1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x -1 x +1, यानी एक फार्मूला पे है, तो उस फार्मूला पे भी लिख कर बन सकता है, और नहीं तो ऐसे भी वैल्यू पुट करके
भी बन जाएगा। तो फार्मूला पे क्या है, ये a माइनस बी ए प्लस बी, एक होता है ना फार्मूला, क्या होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकती हो, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक बार यही को एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो देखो सेम सेम है लेकिन एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, एक बार उसका स्क्वायर फिर माइनस फिर दूसरे वाले का स्क्वायर। तो यहाँ पे x है तो x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करूँगी तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो यानी 1 का स्क्वायर कर सकती हूँ। यहाँ इसको एक बार और सॉल्व कर दूँगी तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखो ये आ गया पी एक्स। अब पहले में क्या रहा है P0, P0 निकाल लेती हूँ, तो इसकी जगह पे क्या डालूँगी, 0 डालूँगी, 0 डाली तो 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 0 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1, यानी P0 में क्या आ गया माइनस 1। फिर दूसरा क्या है P, क्या लिखना है P1, P1 तो P1 इसी में इसमें पुट करना है, P1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 करूँगी तो क्या आ जाएगा 0, 0 आ गया माइनस हो जाएगा। तो फिर क्या है P2, फिर P2 पे देखना है तो क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1, फिर यहाँ से 2 2 जा 4 माइनस 1, यहाँ से सॉल्व करूँगी तो आ जाएगा 3, यानी 0 पे आ गया माइनस 1, 1 पे आ गया 0 और 2 पे आ गया 3। ये 3 आंसर होगा इस 4 क्वेश्चन का, 2 के 4 का ये 3 आंसर होगा, यानी इसमें भी सारे का आंसर 3 3 होगा क्योंकि तीनों का अलग अलग वैल्यू निकालना है, P0 पे निकालना है, P1 पे निकालना है एंड P2 पे निकालना है। इसमें इसी तरह सारे वैल्यू डाल के बन जाएगा। अगर ऐसा है तो मैं एक और क्वेश्चन इसी का 2 भी बना देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 भी बना देती हूँ, बाकी इसका आप लोग देख लेना। ना क्वेश्चन 2 बुक में देखना क्या दिया हुआ है, P दे दिया है, T वेरिएबल है, क्या दिया हुआ है 2 प्लस T प्लस 2T स्क्वायर माइनस T क्यूब, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो अब P0 2 प्लस T की जगह पे 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस ये 0 तो 0, ये भी 0 0 ख़त्म, ये भी 0 ख़त्म, ये 0 पूरा ख़त्म ही हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ये हो जाएगा 1। अब इसके बाद P2 पे निकल गया, उसके बाद P0 पे निकल गया। अब P क्या है 1 है, 1 पे डालती हूँ, 1 पे। अब इसी क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में अब 1 डालूंगी T की जगह पे, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। इसको सॉल्व करूँगी 2 प्लस 1, इसको करूँगी तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये क्या हो जाएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। अब 2 2 जा कितना आ गया 4, यानी इसका आंसर क्या आ गया 4 आ गया। उसी तरह P अब क्या दिया हुआ तीसरे में 2, अब 2 डालूंगी तो यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में 2 इंटू 2 सॉरी इंटू नहीं है प्लस, सॉरी प्लस है क्योंकि 2 प्लस, अब T की जगह पे क्या डालूंगी 2 डालूंगी प्लस 2, अब यहाँ पे इंटू है 2 का स्क्वायर माइनस टू का क्यूब, ये हो गया। अब इसके बाद इसको सॉल्व करती हूँ, कितना आ जाएगा, ये प्लस में है ये इसमें है तो इस दोनों को डायरेक्ट ऐड भी कर सकती हूँ, कितना आ गया 4। अब प्लस ये अब 2 2 जा 4 आ गया, 2 इंटू 4 माइनस 2 पे पावर क्यूब, यानी 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4 प्लस 8 माइनस 8, यही आएगा प्लस 8 और माइनस 8 एक दूसरे को कैंसिल करके सिर्फ क्या आ जाएगा
4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। तो ये 4 क्या हो जाएगा? मतलब 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 4 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? क्वेश्चन 1 भी समझ में आ गया। क्वेश्चन 2 में भी 2 क्वेश्चन मैं बना दी हूँ। बाकी इसी तरह इस वाले में पुट करके देख लेना, इस वाले पुट करके देख लेना। अब मैं आती हूँ क्वेश्चन। देखो अब क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन 3 में कह रहा है वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग, मतलब इसमें से वेरीफाई करना है कि कौन सा इसमें जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेन देम, यानी इसमें से बताना है कि कौन सा जीरो पॉलिनोमियल है और कौन सा नहीं है, उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है तो कौन सा है इसमें, इसको वेरीफाई करना है। तो अब देखो जीरो पॉलिनोमियल मतलब कि जैसे इससे पहले क्वेश्चन में जैसे ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पी एक्स में क्या दिया हुआ है? 3x + 1, यही तक दिया हुआ है, कॉमा है मतलब यहीं तक दिया हुआ है। 3x + 1 एक पॉलिनोमियल है, जहाँ पे क्या कह रहा है? x = -1/3, यानी ये वैल्यू जो है, ये वैल्यू अगर इसमें मैं डालती हूँ, अगर इसको डालने के बाद इसका वैल्यू डालने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद इसका सॉल्व जो होगा वो क्या कहते हैं? 0 आ जाएगा। तो ये जीरोज पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ गया? तो जीरोज पॉलिनोमियल उसी को कहते हैं जब उस पॉलिनोमियल के में जो वैल्यू है उसमें जो वेरिएबल है, उस वेरिएबल का जो भी वैल्यू दिया हुआ उसको उसमें पुट करने के बाद, उसको सॉल्व करने के बाद उसका वैल्यू अगर क्या कहते हैं 0 आ जाएगा तो वो क्या होगा? जीरोज पॉलिनोमियल। ठीक है, जिसमें नहीं आएगा वो नहीं है। इसमें भी क्या करना है? वैल्यू डालना है, वैल्यू डाल करके चेक करना है और चेक करके देखना है कि 0 आ रहा है तो यस दिस इज अ जीरोज पॉलिनोमियल, नहीं आ रहा तो दिस इज नॉट, ये नहीं है। यस नो करना है, बस ये चेक करना है। तो इसके लिए इसमें भी मैं 1-2 क्वेश्चन बना देती हूँ। तो 1-2 क्वेश्चन के लिए यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन ये है। 2 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पाई है और x के वैल्यू क्या है? 4/5 दिया हुआ है। आप x का वैल्यू डालूंगी तो कुछ भी करो तो पाई तो बच ही जाएगा इस क्वेश्चन में। अगर कितनों भी सॉल्व करूंगी तो पाई तो आएगा ही आएगा, 0 तो आएगा ही नहीं आएगा। तो ये तो देखने से लग रहा है कि जीरोज पॉलिनोमियल नहीं है, फिर भी इसको पुट करके देखा जा सकता है। तो इसमें से मैं सिर्फ 2 या 1 या 2 क्वेश्चन मैं बता रही हूँ, उसके बाद आप लोग इसे खुद से सॉल्व करें। मैं दूसरा ही क्वेश्चन बता रही हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन में क्या है? किस पे बोल रहा है कि x का वैल्यू 5/4 पे अब ये चेक करना है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो 5/4, तो अब मैं यहाँ पे चेक करती हूँ 5/4। तो अब यहाँ से डालती हूँ 5 इंटू, यहाँ पर डाल x की जगह पे क्या डाल सकती हूँ? 5/4 माइनस पाई को पाई रहने दूँगी क्योंकि पाई तो चेंज हो गया नहीं, यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ पे आ गया 4 माइनस पाई। अब इसको तो सॉल्व कर नहीं सकती हूँ, ये तो इतना ही आ जाएगा, इतना ही आ जाएगा। तो ये तो 0 नहीं आया, तो ये क्या हो जाएगा? नो। क्या हो जाएगा? नो। दिस इज 0 नॉट, नहीं नो हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि ये जीरो पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं आया। ठीक है, उसके बाद मैं एक और क्वेश्चन 4 सॉल्व कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है? px का वैल्यू दिया हुआ lx + m। ठीक है, यही है पॉलिनोमियल ये दिया हुआ है। उसके बाद x का वैल्यू क्या डालना है? -m/l। अब इस पे चेक करना है कि ये जीरो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या करूँगी? p की जगह पे क्या डालना है? -m/l। x की जगह पे क्या डालना है? -m/l। l को l ही रहने दूँगी, x की जगह पे डालूँगी -m/l प्लस m में तो x है ही नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने दूँगी।
यहाँ से सॉल्व करूँगी, एल से एल कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा माइनस एम प्लस एम। देखो प्लस एम माइनस एम खत्म होकर कितना आ जाएगा 0, तो ये जीरोथ पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो यस दिस इज अ जीरोथ पॉलिनोमियल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस। अब मैं एक और क्वेश्चन 7 बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे दिया हुआ, पी एक्स पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल के साथ क्या दिया हुआ, 3x² - 1 ये दिया हुआ है। यहाँ पर x का वैल्यू क्या डालना है, इसमें 2 है, इसमें x का वैल्यू एक बार -1/√3 पे चेक करना है और एक बार 2/√3 पे चेक करना है, दोनों पे चेक करना है, ठीक है। तो इस पर एक बार पहले मैं p -1/√3 पे चेक करती हूँ। इसको डालती हूँ तो क्या लिखूँगी, इसको 3 इंटू एक्स की जगह पे डालना है। तो एक्स की जगह पे क्या डाल सकती हूँ, -1/√3, ये माइनस है पे स्क्वायर -1 यही होगा। इसको सॉल्व करती हूँ, स्क्वायर से रूट माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्योंकि इसको 2 बार रखूँगी। तो ये याद रखना कि पावर अगर इवन नंबर हो तो चाहे वो माइनस में प्लस में, वो हमेशा किस में आता है, पॉजिटिव आता है। अगर पावर ऑड नंबर हो तो वो हमेशा क्या आता है, अगर पावर ऑड नंबर में हो, ऑड नंबर में पावर होता है तो क्या होता है, अगर वो माइनस है तो माइनस हो जाएगा, अगर वो माइनस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, अगर वो प्लस है तो प्लस रहेगा। लेकिन इवन नंबर में पावर अगर इवन नंबर हो, चाहे वो माइनस हो प्लस हो, हमेशा क्या होगा, प्लस ही रहेगा। तो पावर इवन नंबर है तो यहाँ पे माइनस है तो भी प्लस ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, 3 इंटू 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 -1। इसको काटूंगी तो क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे -1। इसको सॉल्व करूँगी तो 0। तो ये क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसको क्या लिख सकती हूँ कि ये 0 आ गया। तो इसमें लिख सकती हूँ, क्योंकि इसमें तो दोनों है, तो इसी में डायरेक्ट यस और नो नहीं लिख सकती हूँ, तो क्योंकि ये तो 2 है ना, अब इस पर भी तो चेक करना होगा। तो यहाँ से तो 0 आ गया, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकती हूँ इसको कि -1/√3 इज अ 0 ऑफ द पॉलिनोमियल ये लिख सकती हूँ, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। अब देखो, अब मैं दूसरे पे चेक करती हूँ, क्या है, p दूसरे में चेक करती हूँ। तो दूसरा में क्या है, p क्या है दूसरा में, 2/√3। तो लिख सकती हूँ 2/√3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया, एक बार क्वेश्चन लिख लेती हूँ, 3x² - 1 दिया हुआ था। तो अब यहाँ पे ये डालती हूँ 3, इस पे डाल सकती हूँ 2/√3 का होल स्क्वायर -1। यहाँ से 3 इंटू इसका स्क्वायर करूँगी तो 4/3 - 1। यहाँ से यहाँ कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 4 - 1 क्या आ गया 3। यहाँ पे तो नहीं है, तो यहाँ पे लिख सकती हूँ, ये कितना था दिया हुआ था 2/√3 इज नॉट ए 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है उसका इसमें इसका वैल्यू नहीं है। क्या है, पॉलिनोमियल का वैल्यू नहीं है। तो इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो बाकी के क्वेश्चन को भी इस तरह से सॉल्व करके मैं लगभग जो ऐसा क्वेश्चन था मैं बता दी हूँ, 3 क्वेश्चन बता दी हूँ। बाकी आप लोग खुद से ट्राई करें। मैं इसके आगे 4 नंबर की तरफ जा रही हूँ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, फाइंड द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस।
ये जो है ना, ये बोल रहा है कि ये ज़ीरो हो तो किस केस में ये ज़ीरो होगा, आखिर कौन सा वैल्यू इसमें डालूंगी। एक एक्स है, एक्स वेरिएबल है, तो एक्स में एक्स का कौन सा वैल्यू पुट करूंगी, इसमें कौन सा वैल्यू एक्स का पुट करूंगी तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। ये ज़ीरो हो जाएगा किस केस में ये बोल रहा है, तो इस केस को चेक करती हूँ, यानी एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें से मैं एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन बताने जा रही हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में पी एक्स दियो एक्स प्लस 5 कह रहे ज़ीरो हो किस केस में, तो यानी पी एक्स का वैल्यू क्या हो, ज़ीरो ही हो किस केस में, तो ये ज़ीरो हो किस केस में होगा। तो पी एक्स कितना दे दिया हुआ है, पी एक्स दे दिया हुआ है एक्स प्लस 5, क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया, -1, यानी एक्स का वैल्यू -1 इसमें पुट करूँगी तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स का वैल्यू ही निकालना था, तो ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी का क्वेश्चन 2 बता रही हूँ, 2 नहीं बताऊँगी, क्वेश्चन नंबर मैं बताने जा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर 7 बता रही हूँ। 7 में क्या कह रहा है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ये दिया हुआ है। यहाँ पे कह रहा है कि सी नॉट इक्वल टू 0, सी डी आर रियल नंबर, यानी 0 नहीं है, कोई रियल नंबर होगा सी डी आर, ये दे दिया क्वेश्चन में। तो ये है, तो मुझे फिर वही चीज़ सेम टू सेम करना है। पी एक्स इसकी जगह पर क्या डालूंगी, 0, क्योंकि इसको ये तो कह रहा है कि 0 हो, लेकिन किस केस में 0 होगा, आखिर एक्स का कौन सा वैल्यू डालूंगी इसमें तो ये 0 हो जाएगा। तो अब इसको पी एक्स का वैल्यू क्या दे दी है, यहाँ पे पी एक्स है तो पी एक्स 0 हो, तो पी एक्स की जगह पर क्या डाल सकती हूँ, ये डाल सकती हूँ। तो ये क्या दे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0। अब यहाँ से सॉल्व करती हूँ, एक्स का वैल्यू फाइंड करती हूँ, सी एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो माइनस डी। अब x निकालना है मुझे, तो x इक्वल टू माइनस डी बाई सी, यानी x का वैल्यू अगर माइनस डी बाई सी इस इक्वेशन में पुट कर दूंगी तो ये क्या हो जाएगा, ये 0th पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन भी बन जाएंगे। एक और क्वेश्चन बता ही देती हूँ, 5 नंबर क्वेश्चन, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग फंस सकते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन को क्या कर दे रही हूँ, सॉल्व कर दे रही हूँ। बाकी सब इजी है, आप लोग खुद से बना सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 5 यानी दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 3x, ये दिया हुआ है। अब 0 करना है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एक्स का मुझे क्या करना है, 0 पॉलिनोमियल है। ये कह रहा है कि 0 पॉलिनोमियल हो तो किस केस में हो। तो अब यहाँ पे ये पी एक्स की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 3x, अब इक्वल टू 0। अब x की जगह पर क्या लिख सकती हूँ, 0/3 यानी 0, यानी x की जगह पे अगर मैं 0 पुट करूँगी तो क्या आ जाएगा, ये पी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो किस केस में x का 0 अगर वैल्यू होगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आंसर समझ में आ गया। अब सारा क्वेश्चन समझ में आ गया। ये एक्सरसाइज 2.2 आप लोग से कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ जा रही हूँ। आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, क्योंकि इसमें आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन छूट गया है जो आप लोग खुद से बनाएंगे, तो आप लोगों को टाइम भी चाहिए, तो इसलिए आज के लिए मैं इतना ही 2.2 मैं कंप्लीट कर दी, 2.2 बता दी हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में 2.3 एंड 2.4 को भी मैं कवर करने की कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बाय बाय।